भूभाग है। इस भूभाग में लगभग 14-15 वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। 14 वर्ष के उससे ज़्यादा करीब हो गया। आपके जो सड़क के किनारे में विद्यालय है, शायद वो हाई स्कूल है, उस हाई स्कूल के परिसर में मुझको लग रहा है वही 10-11 से हमने कार्यक्रम किया था और विभिन्न जगहों पर। और चूंकि आज के बारे में हमको आना था सुपौल, कुछ काम था व्यक्तिगत, तो यहाँ के 1-2 गुरु भाई से भेंट मुलाकात के क्रम में आज के चर्चा के बारे में पता चला। तो हमने कहा ठीक है, 1-1.5 घंटा के लिए हम आएंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि हम लोग बात कर रहे हैं गुरु और शिष्य की। हर आदमी दूसरे को कहता है कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु। और बातचीत के क्रम में यह भी बात आती है कि आप भी शिव को अपना गुरु बनाएं। यानी शिव को गुरु बनाने की बात, शिव के शिष्य होने की, शिव के शिष्य बनने की बात इस धरती पर चल रही है। और हमको आपको भी विचार करने का जरूरत है, विचार करनी भी चाहिए कि ये शिव गुरु की बात चली है कब से। तो जब से इस कालखंड में, इस समय में साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहना शुरू किया। साहब श्री हरिंद्रानंद जी कब से कह रहे हैं। यहाँ किशनपुर के कोई गुरु भाई यहाँ है क्या? किशनपुर के प्रखंड के कोई गुरु भाई यहाँ है? कोई नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, जो हमको आपको समझना है, समझना किसी व्यक्ति को नहीं है, जोड़ना किसी व्यक्ति से नहीं है, पकड़ना किसी व्यक्ति को नहीं है, समझना है शिव को जो मेरे गुरु हैं, जुड़ना है शिव से जिनका मैं शिष्य हूं, पकड़ना है शिव को जिनसे मैं दया की याचना करता हूं। और ये तमाम विधियां आज के समय में शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने इस धरती पर उतार दिया। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से पहले इस धरती पर गुरु परंपरा चल रही थी कि नहीं? चल रही थी गुरु परंपरा। शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी से पहले शिव थे कि नहीं? शिव भी हम। इसी धरती पर गुरु परंपरा भी है। लेकिन आप शिव को गुरु मानने के बाद अभी आप सुन रहे होंगे जो कुछ गुरु भाई या गुरु बहना, जो महिलाएं या पुरुष आए हैं मंच पर बोलने के लिए, ये पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे, तो जो बातें अभी हो रही है इसमें ऐसा नहीं लग रहा है, लोगों को देखने के बाद, लोगों को सुनने के बाद ऐसा मन पर, बुद्धि पर इस बात का दबाव हमको आपको पड़ नहीं पाता है। क्या नहीं पड़ता? ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे इस आदमी में, ये आदमी जो बोल रहा है, चेहरा मोहरा देखने सुनने से तो नहीं लग रहा है कि आदमी कभी स्कूल कॉलेज भी गया होगा। कहां से ये बातें बोल रही है? और चूंकि होता क्या है, शिव चर्चा हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक जो एक मनोदशा होती है, जो शिव गुरु की बात हम लोग करते हैं, वह बात करने से कहीं न कहीं हमारा मन आध्यात्मिक स्थिति में प्रवेश। कहा कि उमेश जी, तो हमारा आपका मन आध्यात्मिक स्थिति में नहीं जा पाता है। और जब मन यदि आध्यात्मिक स्थिति में नहीं जाएगा तो फिर गुरु और शिष्य का संबंध कहाँ से बनेगा?
गुरु के बारे में कहा जाता है कि गुरु आध्यात्म का आलोक स्तंभ होता है, गुरु आध्यात्म के प्रकाश स्तंभ होते हैं। ये शिव की शिष्यता जहां व्यक्ति के मन में एक आध्यात्मिक स्थितियां पैदा करती है, उत्पन्न करती है। शायद आपने हमारे बहुत सारे गुरु भाई गुरु, क्योंकि आपका जो सुपौल जिला है तो याद है मुझे, यहाँ लगभग 92 से जिले में हम महादेव का काम कर रहे हैं, 92 से।